हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ और देश की बेरोजगारी दर की तुलना करते हुए आंकड़े ट्विटर पर पोस्ट किए। उन्होंने एक युद्ध बेरोजगारी के विरुद्ध शीर्षक से लिखा है कि आप सबको बताना चाहूंगा कि CMIE के आंकड़ों के मुताबिक आज छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1.7% बेरोजगारी दर है, जबकि देश की बेरोजगारी दर 7.4% है। मुख्यमंत्री ने PM मोदी से आग्रह किया है कि देश की बेरोजगारी कम करने के लिए देश हित में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार का मॉडल जरूर अपनाएं। तो बढ़ती महंगाई ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें जहां आम जनता की जेब जला रही हैं, तो रसोई गैस, दाल और खाद्य तेलों के बढ़ते दाम किचन का बजट बिगाड़ रहा है। महंगाई को कम करने के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। बेलगाम होती महंगाई पर आरोप लगाने की सियासत भी काफी तेज हो चुकी है। ऐसे में सवाल है कि कब लगेगी महंगाई पर ब्रेक। सवाल यह भी है कि कब तक महंगाई की आग में आम जनता झुलसती रहेगी। महंगाई ने फिर दिया डबल झटका। पेट्रोल डीजल के बाद सिलेंडर भी महंगा। महंगाई की मार, जनता हुई लाचार। पेट्रोल महंगे होते जाएंगे तो हम खाएंगे क्या और कमाएंगे क्या। डीजल पेट्रोल के दाम इस तरह बढ़ते रहेंगे तो संबंधित सारी चीजें महंगी होते जाएंगी। हम लोग का जो वेतन है वो स्थिर है, लेकिन बाकी सारी चीजें बढ़ती जा रही। आम जनता को एक बार फिर महंगाई का डबल झटका लगा है। गृहिणियों का बजट बिगड़ रहा है तो कारोबारी भी लागत नहीं मिलने से परेशान है। कोरोना काल में स्पेशल पैकेज की घोषणा हो या फिर आम बजट में महंगाई कम करने के लिए राहत भरे कदम उठाने की बात, केंद्र सरकार के किसी भी कदम का असर महंगाई पर नहीं पड़ा। वहीं आग में घी डालने का काम किया रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने। जानकार बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, क्रूड ऑयल के जो रेट बढ़े हुए हैं अभी बहुत ज़्यादा, तो उसका दबाव जरूर है जो ऑयल कंपनीज़ हैं उनके ऊपर भी है, और वो पूरा जो है उपभोक्ता पे उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस कारण फ्यूचर में इनके जो दाम हैं अभी और बढ़ने की संभावना है, जो कि और महंगाई को बढ़ाने वाला होगा। खाद्य तेलों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि अब लोगों के स्वाद को महंगा कर रही है। खाद्य तेलों के थोक दामों में 20 से 25% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि रिटेल मार्केट में दामों में औसतन 20 से 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। तेल का दाम बढ़ने की वजह है मेन तो इंटरनेशनल बाजार बहुत तेज है, और दूसरा कारण यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है। मेन खपत तेल का जो है यूक्रेन हमको सनफ्लावर देता है, और अर्जेंटीना और शिकागो और मलेशिया हमको पाम देते हैं। पर लेकिन जैसे बोलते हैं ना, खरबूजा का देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो उसी ढंग से तेल में ये तेजी आई है और आगे भी जारी रहेगी जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा। केवल खाद्य तेलों की कीमतें ही आसमान नहीं छू रही, बल्कि दूध और उससे बने उत्पाद की कीमतें बढ़ गई हैं। सभी ब्रांडेड दूध कंपनियों ने अपने दूध की कीमत 2 से 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। दूध की कीमतों में इजाफे से खोवा, पनीर समेत दूसरी वस्तुओं की कीमतों में भी 10 से 15% की बढ़ोतरी हो गई है। आटा मैदा के दाम भी लगभग 100 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गए हैं। साल भर इस्तेमाल होने वाले आलू, प्याज समेत दूसरी सब्जियों के दामों ने भी किचन के बजट को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। गृहिणियों के मुताबिक उनका 20 से 30% तक खर्चा बढ़ गया है। महंगाई तो बहुत बढ़ रही है। 50 रुपये गैस सिलेंडर में बढ़ गया, पेट्रोल में बढ़ गया और अनाजों पे भी बढ़ने वाला है। और जो अभी रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है उसके मद्देनज़र तो मेरे को लगता है कि त्राही होने वाली थोड़े दिन में। महंगाई पर बहुत असर पड़ा है। प्रतिदिन यदि हम मार्केट जाएं
और एक चीज को, कोई भी एक वस्तु भी आप खरीद के देखोगे तो पिछले 2 दिनों से काफी फर्क नजर आता है। बजट में 2-2.5-3 हजार का फर्क पड़ जाता है। किचन के अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले FMCG उत्पाद के दाम भी लगभग 10 से 20% तक बढ़ गए हैं। महंगाई की मार से रिटेल कारोबारी भी परेशान हो गए हैं। छोटे व्यापारियों के मुताबिक महंगाई से उनका कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन में बने रहने के लिए मुनाफे में कटौती करनी पड़ी है, जिसकी वजह से लागत निकालने में भी काफी मुश्किल हो रही है। मतलब व्यापारी तेज रेट में खरीद रहा है, लेकिन जो बेचने का रेट है वो अमुक लेवल पे फिक्स हो जाता है जो रिटेल कस्टमर में, तो पूरा भार रिटेलर के ऊपर आ रहा है, बहुत प्रेशर है और वो आपस में कंपटीशन में उनको अपनी लागत निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अब देखिए कब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है, क्योंकि रोज लगता है कि एक दो दिन में रिजॉल्व होगी, लेकिन बहुत प्रेशर है व्यापारियों के ऊपर। 5 राज्यों के चुनावों के कारण करीब 137 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर थे, लेकिन मंगलवार को पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। इतना ही नहीं, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ में अब 1 लीटर के लिए 102 रुपए, जबकि डीजल के लिए 93 रुपए 18 पैसे देने होंगे। घरेलू गैस सिलेंडर भी अब 971 रुपए की बजाय 1021 रुपए में मिलेगा। बढ़ती महंगाई को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज है। जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों में इससे सरकार बनी, उसका पहला तोहफा मोदी जी की तरफ से पेट्रोल और डीजल में वृद्धि और महिलाओं को तोहफा रसोई गैस में वृद्धि के रूप में मिला है। ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है और जो युद्ध हो रहा है वो केवल हिंदुस्तान पर उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है, विश्व के वैश्विक देशों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो हिंदुस्तान अछूता कैसे रहेगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत हो या फिर रोजमर्रा से जुड़ी चीजों के दाम, लगातार बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है। बढ़ती महंगाई के पीछे राजनीतिक दलों के अपने अपने तर्क और दावे हैं, पर सवाल आम जनता का है, उसकी बदहाली का है, उससे राहत मिलने का है। वो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी बनाई गई यशोदा वर्मा कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करेंगे। वे प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने चुनाव संचालन समिति का गठन किया, जिसमें मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री कवासी लखमा, राज्य पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, राजनांदगांव जिलाध्यक्ष पदम कोठारी को जिम्मेदारी दी गई है। यशोदा वर्मा की बात करें तो वो खैरागढ़ ब्लॉक महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बतौर उम्मीदवार नाम की घोषणा होने के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। यशोदा वर्मा का कहना है कि वो जनता के बीच प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के विकास कार्यों और उनकी योजनाओं को लेकर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और JCCJ ने अब तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस उपचुनाव में उनका प्रदर्शन बेहतर होगा। पार्टी ने खैरागढ़ उपचुनाव के लिए केंद्र चुनाव समिति को 3 नामों का पैनल भेजा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि हम विकास के दम पर खैरागढ़ उपचुनाव जीतेंगे, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि बीजेपी राज्य सरकार की वादा खिलाफी के आधार पर वोट मांगेगी। विकास के काम करूं, मुख्यमंत्री के जो योजना है, जो गरीब मजदूर किसान के जिन योजना है, ओला यहाँ हर गांव में हर गरीब किसान ज्यादा से ज्यादा योजना के लाभ दिला के पूरे प्रयास करूं। यशोदा नीलंबर वर्मा जो हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा भी हैं, उनके नाम पे हाईकमान ने मुहर लगा दी है और वरिष्ठ नेताओं के साथ हम कल विधिवत नामांकन करेंगे और हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ में 71वां सीट खैरागढ़ होगा। पैनल बना करके संसदीय बोर्ड को भेज दिया गया है। मेरे ख्याल से अब समय भी कम है, प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि किसी भी समय प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। सारी तैयारी करके रखे हुए हैं और उसके बाद विधिवत रूप से उसका नामांकन करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन 1,12,603 करोड़ 40 लाख रुपए का विनियोग विधेयक को ध्वनिमत से पारित कराया गया। सदन में विपक्ष ने जहां सरकार को कई मुद्दों पर घेरा, तो सत्ता पक्ष के हमले का बेहतरीन ढंग से जवाब देने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने अपने मंत्रियों की तारीफ की। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। वैसे तो 25 मार्च तक बजट सत्र को चलना था, लेकिन उससे पहले ही सत्र को स्थगित कर दिया गया। अब मानसून सत्र जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगा।
बजट सत्र की बात करें तो 7 मार्च से शुरू हुए इस सत्र में 9 मार्च को सरकार ने बजट पेश किया था। इस सत्र में कुल 10 बैठकों में लगभग 72 घंटे 45 मिनट चर्चा हुई। रोजाना प्रश्नों का औसत लगभग 12 रहा। सदन में किसानों, गरीबों, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष के हर हमले का सत्ता पक्ष ने भी डटकर सामना किया और मंत्रियों ने हर सवाल का पुरजोर तरीके से जवाब दिया। इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने उनकी तारीफ भी की। उनके पास कुछ है भी नहीं और हमारे मंत्रियों ने बहुत शानदार जवाब दिया और पूरी तरह से उनके प्रश्नों को, ध्यानाकर्षण को, स्थगन के सारे जवाब हम लोगों ने दिए। हमारे मंत्रियों ने बहुत अच्छी तैयारी की, विभाग के अधिकारियों ने। सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि 2012-13 के बाद सबसे कम कर्ज इस साल लिया गया है। उन्होंने कहा कि महालेखाकार की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य का बजट सरप्लस है। केंद्र अगर हमारी राशि देता तो लोन नहीं लेना पड़ता। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति कई राज्यों से बेहतर है। ऋण लेने की जो बात है तो 2012-13 के बाद से अभी तक के सबसे कम इस साल हम लोगों ने ऋण लिया जो कि 1000 करोड़ का है। तो जो प्रबंधन, हमारा वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा रहा है आय के। इससे पहले सदन में अमानक खाद बीज, जमीनों पर कब्जा समेत कई मुद्दों की गूंज सुनाई पड़ी। बीजेपी ने बीज निगम में ब्लैक लिस्टेड कंपनी से प्रतिबंध हटाने और भुगतान का मामला उठाते हुए कार्रवाई की जानकारी मांगी। इस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि कंपनी को फिर से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं स्पीकर चरणदास महंत ने विधानसभा की कमेटी से मामले की जांच कराने का ऐलान किया। इनके भ्रष्टाचार के सारे जांच करने के लिए और सारे अनियमितता के जांच करने के लिए मंत्री जी से मांग की है और मंत्री जी ने स्वीकार किया और सदन की कमेटी बना करके उसमें जांच करने की घोषणा हुई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिलासपुर जिले के अरईबंद के कृषकों की भूमि और सरकारी सुखिया नाला को भूमाफिया द्वारा समतल किए जाने का मामला ध्यानाकर्षण में उठाया। इस पर राजस्व मंत्री ने कहा कि कोई शिकायत होगी तो कार्रवाई की जाएगी। यहाँ भूमाफियाओं के द्वारा चाहे वो सरकारी जमीन हो, नाला के जमीन हो, नदी के किनारे हो, मतलब जरा भी संकोच नहीं होती कि उसको अपने कब्जा में लेने में। लेकिन मंत्री जी ने इसमें आदेश किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में 11 शासकीय संकल्प विधायकों की ओर से दिए गए। वहीं विनियोग विधेयक समेत 4 विधेयक चर्चा के बाद पारित हो गए। राजेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने नई तहसील की घोषणा कर दी है। पिपरिया, कुंडा, बचरापोड़ी नई तहसील बनाए जाएंगे। चलगली, हसौद और सरगांव को भी नई तहसील बनाया जाएगा। तो सीएम भूपेश बघेल ने नई तहसील की घोषणा की है और यह ऐलान कर दिया है कि पिपरिया, कुंडा, बचरापोड़ी नई तहसील बनेंगे और इसके साथ चलगली, हसौद और सरगांव को भी नया तहसील बनाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। पिपरिया, कुंडा, बचरापोड़ी को नई तहसील की घोषणा कर दी गई है इनके लिए और इसके साथ चलगली, हसौद और सरगांव भी नई तहसील बनेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। बड़ी खबर आपको कांकेर से बता दें, नक्सलियों ने वाहनों में आग लगाई है। सड़क निर्माण में ये वाहन लगे हुए थे और उनके साथ आगजनी की गई है। पानी टैंकर, जेसीबी और रोलर में आग लगाई गई है। मिक्सर मशीन और ट्रैक्टर को भी आग के हवाले किया है। आमाबेड़ा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी अमित से। अमित, एक बार फिर से नक्सलियों ने आगजनी की है, क्या कुछ अभी वहां पर स्थिति है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, नक्सली लगातार जो है वो आमाबेड़ा क्षेत्र में वाहनों को आग लगाना, एक कल एक जवान की भी उन्होंने, जो नगर शरीफ में जवान था संजय कुंजाम, उसकी मुर्गे बाजार में वो गया हुआ था, वहां पर गोली मार के हत्या कर दी थी। और आज जो एक घटना को अंजाम दिया है, ये सड़क निर्माण में लगे वाहन थे जो होली कार्य के चलते कार्य बंद था और ये वाहन जो थे वो रोड के किनारे खड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि लगभग 20 से 25 की संख्या में वर्दीधारी नक्सली पहुंचे थे और इन्होंने जो वहां पर रोड के किनारे खड़े वाहन थे, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पानी टैंकर, एक जेसीबी मशीन थी, वाइब्रो था, रोलर था और 2 मिक्सर मशीन थी। इनको उन्होंने आग के हवाले किया है और आग का हवाला करने के बाद लगभग 30 से अधिक बैनर जो है उस इलाके में बांधे गए हैं, जिसमें उन्होंने सड़क निर्माण का विरोध किया है, पुल पुलिया का निर्माण का विरोध किया है, ठेकेदार के कार्य का विरोध किया है और ये पूरा कार्य जो है वो किसको एरिया कमेटी
ने अपने ऊपर लिया है और उनका कहना यह है कि यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए और जो भी ठेकेदार कार्य करेगा उसको हम जान से मार देंगे। इस प्रकार का दहशत फैलाने का माहौल जो है नक्सली लगातार कर रहे हैं। एक महीने पहले भी इन्होंने 5 गाड़ियों को, वाहनों को इसी क्षेत्र में आग के हवाला किया गया था। लेकिन अभी आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये जो सड़क निर्माण कार्य जो है अर्रा से लगभग 30 किलोमीटर की सड़क के निर्माण का कार्य चल रहा था, जो कि होली के चलते बंद था और एक काफी अति संवेदनशील एरिया है। हलाईनार के पास जो है ये वाहनों को इन्होंने आग के हवाले किया है। ये आमाबेड़ा से इसकी दूरी लगभग 25 किलोमीटर के आसपास होगी और काफी अति संवेदनशील एरिया होने के कारण अभी पुलिस बहरहाल नहीं पहुंच पाई है। पुलिस को मात्र सूचना ही मिली है कि वाहनों को आग के हवाले किया गया है। लगभग 2 से 3 के बीच में नक्सली यहाँ पर पहुंचे थे और घंटे भर तक यहाँ उत्पात मचाने के बाद फिर वो चले गए हैं। लेकिन अभी इस क्षेत्र में है दहशत का माहौल बना हुआ है। जी शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में वन कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। आपको हम 4 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें कबीरधाम में वन कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनका वेतनमान बढ़ाया जाए, वर्दी भत्ता, वनोपज कार्य के लिए 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाए। वहीं सरायपाली में भी वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल की वजह से कई काम प्रभावित भी हो रहे हैं। भीषण गर्मी की वजह से जंगल में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई भी कर्मचारी उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। हड़ताल की ऐसी तस्वीरें बलरामपुर और केशकाल में भी देखने को मिली। कोरबा में महिलाओं ने शराब दुकान का गांधीवादी तरीके से विरोध किया है। महिलाओं ने दुकान में शराब लेने पहुंचे लोगों को फूल देकर दुकान बंद करने को लेकर उनका समर्थन मांगा। महिलाओं ने एक के बाद एक कई लोगों को गुलाब देकर समर्थन मांगने की कोशिश की, जिस पर कई लोग शर्मा गए और उन्होंने गुलाब ही नहीं लिया। कुछ लोगों ने तो वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। एक शख्स ने हाथ तक जोड़ लिया। दरअसल जिले के रामपुर इलाके में 2 साल पहले सरकारी देशी शराब दुकान खुली, जिसका अब लोग विरोध कर रहे हैं। खासकर महिलाओं ने विरोध का अलग ही तरीका अपनाया है। महिलाओं का कहना है कि इस दुकान की वजह से लोग शराब पीकर हंगामा करते हैं। महिलाओं और लड़कियों के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की घटनाएं भी बढ़ी हैं। महिलाओं का कहना है कि अगर दुकान बंद नहीं हुई तो अगले दिन भी उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। और ये दारू भट्टी तो बदकिस्मतवश कि कन्या छात्रावास 100 मीटर की दूरी में, बजरंगबली का मंदिर 10 मीटर की दूरी में, और अंधेरी मंदिर 10 मीटर की दूरी में, और बस्ती भी 10 मीटर की दूरी में, और यहाँ से कलेक्टर ऑफिस 1 किलोमीटर भी नहीं है। फिर भी शासन के अधिकारी डेली जाते हैं लेकिन उनको नहीं दिखता। शराब दारू भट्टी ये बस्ती के बीच में नहीं रहने देंगे। ये भट्टी को यहाँ से उठा करके कुछ दूर ले जाएगा, थोड़ा दूर चले जाएगा ना, वहाँ पी करके कुछ भी हो जाएंगे तो नहीं टेंशन रहेगा। और यहाँ पर पीते खाते हैं तो सब बहुत लेडीज लोग को परेशान करते हैं, इसलिए हम लोग धरने में बैठे हैं। लोरमी में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बोर्ड परीक्षाओं के आंसर शीट को स्कूटी से ले जाने के मामले में DEO सतीश पांडे ने लाखासार हाई स्कूल के प्राचार्य मनोज मिश्रा को नोटिस जारी किया है। DEO ने कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं ले जाने में घोर लापरवाही बरती गई है, जिसे लेकर प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांगा गया। बता दें कि सोमवार को कर्मचारी स्कूटी से ही 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट ले जाते नजर आए थे, जबकि इन उत्तर पुस्तिकाओं को कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया जाता है, जिसकी खबर IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाई थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।